everyone and welcome to Sleepy Classes in another edition of your 2-minute series for Polity and Governance. अब हमें पता है कि ये जो रिविजन सीरीज़ चल रही है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, ये 2-minute सीरीज़ से कुछ फ्यू मिनट सीरीज़ बनती जा रही है, बट रादर देन फोकसिंग ऑन कि अब ये 2 मिनट की नहीं 10 मिनट की है, 16 मिनट की है, 20 मिनट की है, आप देखिए कि वो कितनी वैल्यू एडिशन कर रही है आपकी रिविजन फॉर प्रीलिम्स में. तो अगर इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस भिड़ जाते हैं, राइट, इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू क्लियरिंग द प्रीलिम्स और नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स. ठीक है, तो जब प्रेपरेशन की बात होती है, जब यूपीएससी की बात होती है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. आपका फोकस होना चाहिए कि तैयारी कितनी बेहतरीन हो रही है. ठीक है, सो विद दैट इन माइंड हम आज का जो है अगेन टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज़ वी विल बी लुकिंग एट सर्टन इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस. हमने पिछले लेक्चर में 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस जो है डिस्कस की थी. इस बार भी जो है हम और 6 लेके आएंगे जो कि बहुत क्रूशल हो सकती हैं आपके प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, अगेन इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ और अरेंज करने की कोशिश की है, तो फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हम होप कर रहे हैं कि क्विकली जो है इनको पढ़ाया जा सके ताकि ये ईजी टू रिमेंबर भी हो पाए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले जिस कमेटी को हम देख रहे हैं, इट इज़ द संयुक्ता समाधान कमेटी. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है. तो हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे? पहले वी विल बी लुकिंग एट द नेम ऑफ द कमेटी. यूजुअली जो नाम ऑफ द कमेटी होता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं. ठीक है, देन व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द कमेटी, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है ऐसी कमेटी, पैनल या कमीशन को, एंड देन क्या मेन जो है उसका पर्पस है उसको हम देखेंगे. तो अभी क्या है हमारे पास है संयुक्ता समाधान कमेटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि ये डील करती है विद द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी. ठीक है, तो ये इसको कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो कि इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिक एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करती है ताकि ग्लोबल लेवल पे जो एमपीआई है उस पे इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव की जा सके. अब कौन है इसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी, किसने इस कमेटी को बनाया है? इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय द नीति आयोग. तो हमारी जो नीति आयोग है जो मोस्टली कोऑर्डिनेट करती है इन सारे गोल्स को, इन सारे इश्यूज को. जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम एमपीआई की जैसे अभी बात कर रहे हैं तो नीति आयोग का गोल है, राइट, नीति आयोग जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रही है. सिमिलरली जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर एक एसडीजी इंडेक्स भी है जो कि स्टेट्स के अंदर कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश करता है सो एज टू इम्प्रूव द टारगेट्स एंड देयर अचीवेबिलिटी, जो कि एसडीजी से जो है एसोसिएटेड है. तो नीति आयोग जो है इन दोनों ही इश्यूज के साथ डील कर रहा है, राइट. तो यूएनडीपी का जो एक ग्लोबल लेवल पे ऐसे वेरियस इंडिकेटर्स हैं उन सब के साथ कौन डील कर रहा है? डील कर रहा है आपका नीति आयोग. तो ग्लोबल ये जो एमपीआई है, ग्लोबल एमपीआई को बेसिकली आपका यूएनडीपी प्लस आपका ऑक्सफोर्ड का पॉवर्टी एंड हंगर इंस्टीट्यूट, हंगर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो इसके ऊपर चर्चा करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है आते हैं वेरियस पैरामीटर्स. ठीक है, अब ये जो कमिटी बनाई गई है ये बेसिकली ग्लोबल इंडाइसेस टू डिराइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ जो है उसकी तरफ एक एक्सरसाइज लॉन्च करती है कि बेसिकली ऐसे इंडिकेटर्स जो रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ को पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं इन अ कंट्री, एंड हमें किस तरह से इनको फुलफिल करना है उसकी बात करते हैं. अब फुलफिल कैसे होंगे? ये फुलफिल होंगे बाय मॉनिटरिंग इंडिया की परफॉर्मेंस ऑन 10 पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबल एमपीआई. तो ग्लोबल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, राइट, उनके जो 10 पैरामीटर्स हैं उन पे इंडिया की क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रही है, किस तरह से इंडिया में उन चीज़ों पे ग्रोथ हो रही है, उनको ये मॉनिटर करते हैं. तो आपने मेरे को आज के लिए कमेंट्स में बताना है कि ये 10 पैरामीटर्स कौन से हैं जो कि ग्लोबल एमपीआई के अंदर यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो कमेटी बनाई गई है, ना ही सिर्फ नीति आयोग, इसके अंदर जो है कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जा रहे हैं फ्रॉम यूएनडीपी एज वेल एज फ्रॉम द ओपीएचआई. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इन चीज़ों को मॉनिटर करना है, इन चीज़ों के ऊपर पॉलिसीज, लॉज कौन बनाते हैं, कौन कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं. तो इसके अंदर जो मेंबर्स है फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज वो भी इसका पार्ट है. दिस इंक्लूड्स मिनिस्ट्री सच एज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशंस की जो मिनिस्ट्री है,
MOSPI, which is your Ministry of Statistics and Program Implementation, Rural Development Ministry, Petroleum and Natural Gas की Ministry, Drinking Water and Sanitation, Education, Housing and Urban Affairs, Health and Family Welfare, एंड लास्टली आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, फाइनेंस के अंडर जो आती हैं, राइट। तो इन सब के लिए जो है ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि आपको याद रखनी जरूरी है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेटी फॉर द डे। द नेक्स्ट कमेटी इज द जी किशन रेड्डी कमेटी, ठीक है। अब जी किशन रेड्डी जो है MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर आपको ये पता होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस कमिटी की कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी भी फिर कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही होगी। अब ये कमिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये बनाई गई है टू लुक इनटू द डिमांड्स जो कि आ रही हैं फ्रॉम लद्दाख टू हैव सर्टेन मेजर्स जिसके थ्रू प्रोटेक्ट की जा सके लैंग्वेज, कल्चर एंड जो एक लैंड है ऑफ लद्दाख, ठीक है। अब हमें पता है लाइक मेनी अदर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वहाँ पे भी जो है असम में फॉर एग्जांपल क्लॉज 6 जो है इन द असम अकॉर्ड वो डाला गया था टू एंश्योर कि जो इंडिजिनियस कल्चर है, लैंग्वेज है, एक जो लैंड के ऊपर कंट्रोल ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी वो ना मिटाया जा सके बाय द इनकमिंग ऑफ आउटसाइडर्स। तो इसी तरह से अब जब लद्दाख हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अब जो फॉर्मर स्टेट होता था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अब 2 यूटीज बन गई हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर विद अ लेजिस्लेचर एंड आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो वहां पे बहुत ये डिमांड आ रही थी कि हमारा कल्चर, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो लैंड के ऊपर कंट्रोल है, राइट, उसको बचाने के लिए वी नीड सर्टेन मेजर्स एंड इन्हीं डिमांड्स को एक तरह से इनके ऊपर काम करने के लिए दिस कमिटी हेडेड बाय जी किशन रेड्डी जो है ये बनाई गई है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और इनका काम ही ये है कि ये देखना चाहते हैं कि किस तरह के हम मेजर्स ले सकें इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड इसीलिए लद्दाख के लोगों के भी कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ लद्दाख, फ्रॉम द लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लद्दाख की यूटी से एक और बहुत बड़ी डिमांड आ रही है विच इज कि हमें आप कर दीजिए 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड। तो आपने मुझे बताना है कि 6th शेड्यूल किसके साथ डील करता है एंड कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द थर्ड कमिटी नाउ। द थर्ड कमिटी टुडे इज द DB शेतकार कमिटी। अब याद रखना है आपने 2015 के अंदर भी एक कमिटी बनाई गई थी विच वॉज हेडेड बाय DB शेतकार। नाउ उस कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उन रिकमेंडेशंस के फॉलो अप के लिए नाउ अनदर कमिटी हैज आल्सो बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विच इज आल्सो हेडेड बाय द रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DB शेतकार, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है ये। बेसिकली ये बनाई गई है टू लुक इनटू सर्टेन पोस्ट्स जो कि अभी हेडेड है, मैन्ड है बाय सिविलियन ऑफिसर्स, बट according to the recommendations of the 2015 committee, these should be manned by military officers. So rather than the civilian officers, military officers जो हैं इनको occupy करने चाहिए। So to look into this, एक 3-member panel headed by DB शेटकार जो है बनाया गया है by whom? By the Ministry of डिफेंस। तो कौन है कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी? जहां पे भी मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री अफेयर्स, बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रिसर्च, कुछ भी ऐसी बात आ जाती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी मोर ऑफन देन नॉट कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी, राइट। इन सर्टेन एरियाज जो है हो सकता है आपकी कोई और भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एक्सेट्रा भी हो सकती है, बट मोर ऑफन देन नॉट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही होगी या फिर उनके साथ एक कोलैबोरेशन में कोई और मिनिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो कमेटी है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज अ 3-man पैनल। सो अपार्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DB शेटकार, इट ऑल्सो इंक्लूड्स R चंद्रशेखर जो कि रिटायर कर चुके हैं फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज, राइट। सो ये वो हेडक्वार्टर्स है जहां पे सिविल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एज वेल एज AN दास जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस विंग से आए हैं। अब काम क्या है इस कमेटी का? टू लुक इनटू द रिकमेंडेशन कि ऐसी पोस्ट्स इन दिस AFHQ
जो कि अभी सिविलियन ऑफिसर्स द्वारा हेल्ड है, बट शुड इंस्टेड बी हेल्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। बाय? बिकॉज उनके पास ग्रेटर एक्सपर्टीज है, उनके पास ग्रेटर एक्सपीरियंस है इन हाउ टू डील विद सच मैटर्स, राइट। सो बेसिकली जो सर्विसेज होती हैं आपकी व्हेन इट कम्स टू आर्म्ड फोर्सेस, तो मिलिट्री एंड सिविलियन ऑफिसर्स जो हैं, राइट, दे होल्ड डिफरेंट पोस्ट्स, राइट। इनकी डिफरेंट विंग्स के अंदर जो है डिफरेंट विंग्स होते हैं इन दिस आर्म्ड फोर्सेस सर्विस हेडक्वार्टर्स जो हैं, ठीक है। तो इनके अंदर दो डिफरेंट विंग्स होते हैं, कहीं पे सिविलियन ऑफिसर्स होते हैं, कहीं पे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, राइट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, लीगल कुछ चीजें जो हो गई उसका काम हो गया। इन सब के लिए जो है कई बार सिविलियन ऑफिसर्स लाए जाते हैं। तो देयर आर सर्टेन पोस्ट जहां पे कमिटीज का मानना है कि रादर देन सिविलियन ऑफिसर्स इट इज द मिलिट्री ऑफिसर्स जिनके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है, जिसमें वो बेटर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इमेजिन करिए पॉलिसी बन रही है अबाउट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, तो कौन से एरियाज में, कौन से बॉर्डर्स में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, पॉसिबली अ मिलिट्री ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस इन द एरिया माइट नो बेटर देन अ सिविलियन ऑफिसर हु इज नेवर रियली इवन बीन टू द एरिया, राइट। तो इन्हीं चीजों के ऊपर जो है ये कमिटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी। नेक्स्ट, वेरी क्विकली लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कमिटी। द नेक्स्ट कमिटी जो है ये आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इकोनॉमिक्स के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट इज द सुजित प्रसाद कमिटी। अब ये सुजित प्रसाद कमेटी क्यों बनाई गई है? इट हैज बीन मेड टू लुक इनटू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की डेवलपमेंट के लिए जो है बनाई गई है। अब आपने सुना होगा, आप लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ा भी होगा, जब भी हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वन ऑफ द इश्यूज जो कि परसिस्ट करता है विद रिगार्ड टू देयर वर्क इज द लैक और पॉसिटी ऑफ फंड्स। पैसा नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो हम पैसा कहां से लाएं? वन ऑफ द एवेन्यूज ऑफ रेजिंग मनी एंड हैविंग इनफ फंड्स टू invest into the infrastructure and requirements of the cities has come in the form of municipal bonds, ठीक है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी कौन है ये आपने याद रखना है। इसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी है सेबी, ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट की है इस कमिटी को, ठीक है। अब ये जो कमिटी है ये बेसिकली सजेस्ट करेगी विद रिगार्ड टू पॉलिसी मैटर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। साथ ही में वेरियस म्यूनिसिपैलिटीज जो कि इशू करने चाहती हैं ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को, ये उनकी भी हेल्प करेंगी दैट हाउ कैन दे गो अबाउट डूइंग द सेम। साथ ही में सेबी को भी एडवाइस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आप किस तरह से प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट्स डेवलप कर सकते हैं ताकि एडिक्वेट मनी बाय वेरियस अर्बन लोकल बॉडीज कैन बी रेज्ड, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली अब यहाँ पे जानना जरूरी है, दैट्स इट 2015 के अंदर ना जो सेबी है उन्होंने एक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज बाय म्यूनिसिपैलिटीज के रूल्स निकाल दिए थे, कुछ रेगुलेशंस निकाली थी उन्होंने कि इनको फॉलो करके जो है आप ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। 2020 के अंदर सितंबर 2020 में उन्होंने इनको थोड़ा सा और जो है इनको इजी कर दिया ताकि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो इजीली इन बॉन्ड्स को जो है इशू कर पाए एंड पैसे रेज कर पाए। एंड क्यों? आपको पता है वी आर प्लानिंग टू कम अप विद व्हाट स्मार्ट सिटीज। अब अगर आपने स्मार्ट सिटीज बनानी है, ऐसी स्मार्ट सिटीज के लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। अब ये पैसा कहां से आएगा? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से तो नहीं आ सकता। अब सिटीज जो है आर बिकमिंग वेरी वेरी इंजीनियस एंड दे हैव डिसाइडेड टू रेज मनी। सो इन फैक्ट सिंस द ईजिंग ऑफ नॉर्म्स नियरली 6 म्यूनिसिपैलिटीज ने ओवर 1400 crores इन दिस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर लिया है टू इन्वेस्ट इनटू सच स्मार्ट सिटीज मिशंस। एंड साथ ही में एक और चीज टू रिमेंबर, ये म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स को ऑफन हम म्यूनी बॉन्ड्स भी बुलाते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि ये म्यूनी बॉन्ड्स क्या है, ये क्या है, ये
ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है जो कि आपकी स्मार्ट सिटीज या और भी सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आपकी सुरजीत प्रसाद कमेटी। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट कमेटी फॉर द डे विच इज योर मिहिर शाह कमेटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस वॉज मेड टू गिव रिकमेंडेशंस एज टू हाउ टू अपडेट आवर नेशनल वाटर पॉलिसी। तो बहुत सारी चर्चा होती रहती है कि इंडिया जो है ऑलरेडी इज फेसिंग इन न्यूमरस रीजन्स वाटर को लेके क्राइसिस, राइट। साथ ही में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं दैट इन द फ्यूचर इंडिया माइट एंड अप बिकमिंग अ वाटर स्कार्स कंट्री एज वेल। ठीक है, सो हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज के लिए ये नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, 1987 में बनाई गई थी, देन इट वाज मेड इन 2012 एंड अब ये कमेटी जो है बनाई गई है टू अगेन अपडेट द नेशनल वाटर पॉलिसी कीपिंग इन माइंड द कंटेम्पररी सिनेरियो। ये कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की गई? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। एक ऑब्वियस आंसर होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। अभी एक 11 मेंबर कमेटी है जो कि हेडेड है बाय डॉक्टर मिहिर शाह हु इज अ वाटर पॉलिसी एक्सपर्ट। ठीक है, इनको जो है ये हेड कर रहे हैं इसको, एंड ये रिकमेंडेशंस इन्होंने दी हैं। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी है, राइट, उसके रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस, जो रिपोर्ट थी, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इट हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दिसंबर 2020 में ये सबमिट कर दी गई थी। ठीक है, 11 मेंबर ये पैनल है जो अपडेट करेगा 2012 की हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी को। सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो कि इंक्लूड किए गए हैं इन द ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी इंक्लूड कि आप एक ग्रेडेड फी स्ट्रक्चर जो है बना दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स में स्लैब्स होती हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उतना उतना टैक्स बढ़ता जाता है, तो वैसे ही जैसे जैसे वाटर की कंजम्पशन बढ़ेगी बाय वाटर यूजर्स, वैसे ही जो फी का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। साथ ही में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि महाराष्ट्र एक्सेट्रा में एग्जिस्ट करती है, तो आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप कर दीजिए बोथ एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल्स, राइट, जो कि इन चीजों के ऊपर नजर रखेगी। साथ ही में कॉस्ट इफेक्टिव, वो कहते हैं हमें ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत है टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स रादर देन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स often end up creating more problems। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए rather than constructing dams, जिसके थ्रू हम बेस्ट यूटिलाइज कर पाए द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सो आई होप आप ये कमिटीज, क्या इनका काम रहा है, क्या इनका पर्पस रहा है, क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी है, ये आप ढंग से समझ पाए होंगे। आई होप यू आर मेकिंग टेबल्स एज रिक्वायर्ड, ताकि ये आपको एंड मोमेंट की रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई एम सो सॉरी, वी हैव डन 5, वी हैड वन मोर कमिटी लेफ्ट विच इज द 6th कमिटी। अब ये कमिटी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज कॉल्ड द आर.एस. शर्मा कमिटी। राइट, ये आपने याद रखनी है। क्यों? आर.एस. शर्मा की आप किताब पढ़ते हैं जो पुरानी एनसीईआरटी ऑन हिस्ट्री, तो आर.एस. शर्मा अब कमिटी भी आई है। आर.एस. शर्मा कमिटी है किस पे? ये एम्पावर्ड पैनल थी ऑन एडमिनिस्ट्रिंग या कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, अब कोविड-19 वैक्सीन इतना बड़ा रोल आउट होना था, पूरे देश को आपने इनॉक्यूलेट करना है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी एक्सरसाइज। तो इन्होंने एक पैनल बनाया, 10 मेंबर का पैनल बनाया, एंड इसको हेड करने के लिए वो लेके आए जो तराई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो फॉर्मर हेड थे आर.एस. शर्मा, उन्होंने इनको जो है इनको इसका हेड जो है बना दिया। तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है ये कमिटी, एंड बेसिकली इन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया ऑन हाउ टू गो अहेड एंड डिलीवर कोविड-19 वैक्सीन एट द इंटायर कंट्रीज लेवल। प्लस जो कोविन है, आपका कोविन का प्लेटफॉर्म, उसके चेयरपर्सन भी यही आर.एस. शर्मा हैं। तो किस तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम एक स्मूथ रोल आउट कर सकते हैं एंड इजीली सारे लोगों को इनॉक्यूलेट कर सकते हैं इन द कंट्री, उसके लिए ये जो एम्पावर्ड पैनल है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नाउ लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू आवर रिवीजन प्लान। राइट, हमारे जो रिवीजन प्लान है ये चल रहा है। आई होप आपने पिछली बार का जो हमारा रिवीजन के टॉपिक्स थे विच इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज, ड्यूटीज, अमेंडमेंट प्रोसेस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा फॉर योर वीक 3। वीक 4 का प्लान आ गया है विच इंक्लूड्स फिनिशिंग योर चैप्टर्स विद रिगार्ड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, प्लस उनकी अपडेशंस जो कि रीसेंट टाइम्स में
हुई हैं। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पूरे सिस्टम है दे इंक्लूड उनका लेजिस्लेचर, मतलब आपकी पार्लियामेंट प्लस योर स्टेट असेंबलीज, देन आपकी जो एग्जीक्यूटिव हो गई दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लस प्रेसिडेंट और वहां पे गवर्नर, देन आपके जुडिशरी ऑल्सो, राइट, सुप्रीम कोर्ट एट द सेंट्रल लेवल एंड देन योर हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स एट योर स्टेट लेवल्स। तो आपने ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये लक्ष्मीकांत से पूरे करने हैं। अपडेट्स के लिए हमारी लॉट ऑफ अपडेट्स, अगर आप हमारी 2 मिनट सीरीज 2021 एंड 2020 के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, अ लॉट ऑफ अपडेट्स हैव बीन कवर्ड देयर, राइट। वहां पे हमारा जो पुराना प्रीक्योर प्रोग्राम था उसके अंदर अ लॉट ऑफ अपडेट्स हैड आल्सो बीन कवर्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्विकली इन चीजों को कवर करना चाहते हैं, अनदर ऑप्शन अवेलेबल टू यू इज अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जहां पे इसी तरह से 8 पार्ट्स के अंदर आई हैव डिवाइडेड द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड विद द स्टैटिक मटेरियल प्लस अपडेट्स जो हैं आप कवर कर सकते हैं, विच विल प्रिपेयर यू टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, प्लस देयर इज अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो जो कि इसके साथ चलते हैं, ताकि आप अपने आप को कंटिन्यूसली टेस्ट भी कर सके कि मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट जो है इंक्लूडेड है। देयर इज अ मैसिव डिस्काउंट विच इज गोइंग ऑन बिकॉज कुछ ही दिन रह गए हैं। तो अगर आप सिर्फ करंट पोर्शन, सिर्फ जो अपडेट्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ 2500 में अवेल कर सकते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मई टू सितंबर की अपडेट्स, प्लस अगर आप स्टैटिक प्लस करंट इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 4500 में जो है अवेलेबल है। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन इट्स फॉर 2500 रुपीज, विदाउट वीडियो सोल्यूशंस फॉर 1750। इफ यू वांट टू ओनली गिव फुल लेंथ टेस्ट तो वो सिर्फ 2000 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू फील कि आपने स्टैटिक प्लस करंट प्लस टेस्ट सीरीज सब करना है, इट इज अवेलेबल फॉर यू एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹5500। राइट एट द वेरी एंड, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, बैच 5 जो है हमारा लॉन्च हो चुका है, विच इंक्लूड्स आ प्रीलिम्स प्लस मेंस जीएस का कोर्स इन न्यू इंटरैक्टिव वीडियो फॉर्मेट्स जस्ट लाइक हाउ वी डू इट ऑन यूट्यूब। प्लस पहली बार वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअल जीएस सब्जेक्ट कोर्सेज अवेलेबल। तो अगर आप पॉलिटी या सिर्फ इकोनॉमी या सिर्फ हिस्ट्री या सिर्फ ज्योग्राफी खरीदना चाहते हैं, उसका भी आपके पास ऑप्शन है। प्लस वी हैव आवर 2 ऑप्शनल्स, इनके बैचेस ऑल्सो लॉन्चिंग विच इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज सोशियोलॉजी। साथ ही में हमारा जो एसए है उसका भी बैच 5 जो है अवेलेबल होगा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो बाय कॉम्बिनेशन कोर्सेज, दैट इज आप जीएस प्लस एसए या जीएस प्लस एसए प्लस ऑप्शनल जो है हमसे ले सकते हैं। क्लासेस जो है 13 सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ईदर कॉल ऑन 1800-890-3043 or you can write in to us at sleepy.classes@gmail.com. Right, so this was all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes. Don't forget to answer those questions in the comments and keep revising for your prelims.